हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूर परियानी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एडुगुरुजी क्लासेस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एडमिशन पॉलिसी आईपीएम इंदौर ने 2025 के लिए रिलीज करी है। सबसे पहले आईपीएम रोहतक का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उसके बाद जिपमेट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और अब फाइनली आईआईएम इंदौर ने अपने आईपीएम प्रोग्राम के लिए अपनी एडमिशन पॉलिसी जो है वो रिलीज कर दी है। तो लेटेस्ट डिस्कस किया उन्होंने वहां पर क्या क्या की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो एज जो रहेगी कैंडिडेट की दैट शुड बी कि उसका जो बर्थ है वो 1 अगस्त 2025 के बाद का ही होना चाहिए। उसके पहले अगर किसी का भी बर्थ है तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। अगर हम किसी कैटेगरी की बात करें, फॉर एग्जांपल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स अगर जनरल एनसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो डेट है वो 1 अगस्त 2005 है, तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिस डेट विल बी 1 अगस्त एंड 2001। ये रहेगी आपके लिए एलिजिबिलिटी डेट। एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम को या तो 2025 में देना है या फिर 2025 और 2023 में 12th कंप्लीट किए हुए स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं। बट 2023 के पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है 12th क्लास की, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं है। थोड़ा सा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें कि अगर आप इस एग्जाम से सिलेक्ट हो जाते हैं, आईपीएम का एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेक्ट मतलब क्लियर कर लेते हैं, तो आपको अपना 10th का 12th का ये दोनों मार्कशीट्स पूरी तरीके से रेडी रखनी पड़ेंगी, प्लस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दैट मीन्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको रेडी रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो प्रोविजनल एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर दिया था अपनी नोटिफिकेशन में कि जो मार्क्स ऑफ परसेंटेज जो रहेगा 10th और 12th क्लास का वो बोर्ड्स के रेगुलेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो करेगा कि आपका जो भी एग्रीगेट रहेगा, बस आपका फाइनल एग्रीगेट जो रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स रेगुलेशन, ऐसा उन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। मूविंग अहेड, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जो पिछली एलिजिबिलिटी को पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं, वो आईआईएम इंदौर की इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन अपना भर सकते हैं और उसका जो डेट रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 14 Feb टू 27 मार्च। आज मैं इस वीडियो को 14 Feb को अपलोड कर रहा हूँ। 14 Feb दैट मीन्स आज से ही आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं एंड इट विल बी टिल 27 मार्च। इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो फॉर्म फी रहेगा दैट विल बी 4130 फॉर जनरल NCOBC and EWS students and it will be 2065 for category students that is SC ST and PWD. This fees will be non-refundable completely. आगे अगर हम बात करें तो SC ST OBC या EWS के जो भी कैंडिडेट्स हैं इनको अपना कास्ट या अपना जो भी EWS का कैंडिडेट है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से रेडी रखने पड़ेंगे, वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको उस कैटेगरी का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर है जिसका 40 मिनट्स मिलेगा एज यूजुअल, यहाँ पर उन्होंने कोई चेंज नहीं करा है। एमसीक्यू सेक्शन की बात करें अगेन देयर विल बी 40 मिनट्स एंड वीए सेक्शन की बात करें अगेन देयर विल बी 40 मिनट्स एज यूजुअल। हमेशा की तरह आईपीएम इंदौर जो है वो कभी भी अपने एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं ये नहीं बताते हैं। इस बार भी उन्होंने नहीं बताया, इसीलिए वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कहीं एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट पिछले कुछ सालों के लिए अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर में 15 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू वाले में 30 आते हैं और फाइनली वीए सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर 90 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पर +4 और -1 की मार्किंग होती है। अगर हम शॉर्ट आंसर सेक्शन की बात करें तो वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे उनको अगर स्टेज 4 दैट मीन्स पर्सनल इंटरव्यू वाले सेक्शन पर स्टेज पर जाना है तो उनको हर सेक्शन में पॉजिटिव रॉ स्कोर और जो भी मिनिमम स्कोर हर कैटेगरी का डिसाइड किया जाएगा बाय द कमिटी, वो स्कोर अगर उन्होंने किया है देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जिन स्टूडेंट्स का वो स्कोर क्लियर नहीं होता है तीनों सेक्शंस में, यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं तो आईआईएम इंदौर एक ऐसा कॉलेज है जो तीनों सेक्शंस के इंडिविजुअल कट ऑफ्स पे पूरी तरीके से फोकस करता है। आईआईएम इंदौर का स्कोर लेने वाले जितने भी दूसरे कॉलेजेस हैं वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल सेक्शन का कट ऑफ नहीं ले, बट आईआईएम इंदौर अपने तीनों सेक्शंस का क्लियरली कट ऑफ मेंशन भी करता है। तो आपको इसके तीनों सेक्शंस का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना रहेगा। अगर आप करते हैं देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। और जिन स्टूडेंट्स का किसी भी एक सेक्शन में, दो सेक्शन में या तीनों सेक्शंस में ही कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो उनको इंडिविजुअली रिग्रेट लेटर्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन कर दिया है।
और अगर आगे हम बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो अगर एमसीक्यू सेक्शन की बात करें तो दैट विल बी कैलकुलेटेड इन दिस फॉर्म कि 25 इंटू, ये एक छोटा सा फॉर्म हमको ध्यान रखना है, इससे हम किसी भी सेक्शन का हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर दैट मींस एटीएस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 25 इंटू व्हाट इट इज कैंडिडेट स्कोर, दैट मींस आपका जो भी स्कोर होगा माइनस मिनिमम स्कोर। अब ये मिनिमम स्कोर क्या है, ये मिनिमम स्कोर वो स्कोर नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उनमें जो सबसे कम स्कोर आया होगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, नो, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, लेट्स से हम एक एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो 500 स्टूडेंट्स अगर एलिजिबल है तो 500 स्टूडेंट्स में यहां पर जो मिनिमम स्कोर होगा ये उन 500 स्टूडेंट्स का मिनिमम स्कोर होगा। दैट मींस क्लियरली मेंशन्ड है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर्स आर द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्टिव सेशन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द एलिजिबल पूल। सिर्फ एलिजिबल पूल के जो कैंडिडेट्स होंगे ना उनका मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर लिया जाएगा। सो द फॉर्मूला इज लाइक दिस, 25 इंटू कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर जो है वो सिर्फ एलिजिबल पूल के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का लिया जाएगा। सेम फॉर्मूला शॉर्ट आंसर के लिए भी है और फाइनली सेम फॉर्मूला वर्बल एबिलिटी के लिए भी है, बट वर्बल एबिलिटी में जो ये स्कोर है ये 50 से इंटू होगा, दैट मींस दिस फॉर्मूला विल बी गेट मल्टीप्लाइड बाय 50। आगे अगर हम बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे जिनको पीआई के लिए बुलाया जाएगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। जिस तरीके से लास्ट ईयर ऑफलाइन हुआ है तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑफलाइन होगा, बट उसके लिए आपको पूरी तरीके से इंटीमेट कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करें, IIM इंदौर ऑल्सो एक्सपेक्ट्स अ कंसिस्टेंट एंड मिनिमम परफॉर्मेंस इन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के जितने भी पैरामीटर्स हैं वहां पर वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको हर किसी में कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए, विच विल बी डिसाइडेड बाय एडमिशन कमेटी। वो पूरी तरीके से एडमिशन कमेटी के हाथ में रहेगा, उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द मिनिमम परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द पैरामीटर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर में जो मिनिमम क्राइटेरिया मांगा है उन्होंने, अगर कोई भी कैंडिडेट उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में वो स्कोर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसको फाइनल सिलेक्शन दैट मीन स्टेज 5 के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। एंड फाइनली अगर हम बात करें कंपोजिट स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो जैसा हमेशा से चल रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का ये 65% वेटेज देंगे और पर्सनल इंटरव्यू को 35% वेटेज देंगे। दैट मीन्स इन्होंने 10th और 12th को इस बार भी कंसिडर नहीं किया है। नंबर ऑफ सीट्स को लेकर हम डिस्कस करें तो कोई चेंज नहीं है, एक्सपेक्टेड था कि सीट्स चेंज हो सकती है नंबर ऑफ सीट्स, बट यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स में कोई चेंज नहीं करा है। जिस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स पहले 150 थी अभी भी 150 है। ये डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स लिखने का क्या रीजन रहा है, यहाँ पर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस इसीलिए लिखा है बिकॉज 150 सीट्स इज फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स, बट 6 सीट्स ये हमेशा से इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को देते हैं जिसके लिए वो सेट का स्कोर कंसिडर करते हैं, SAT। तो कुल मिलाकर अगर हम टोटल सीट्स की बात करें IPM प्रोग्राम फॉर IIM इंदौर दैट इज नथिंग बट 156। सो आई गेस एवरीथिंग जो कि भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करी है सभी को सब कुछ क्लियर हो गया है। So that will be it from my side. Please like the channel, share this video with your friends and subscribe so that आपको आगे की notifications continuous basis पर मिलते रहे। Thank you.